करना है। और यदि कोई महिला गर्भवती हो तो प्रत्येक महिला को जब संतान गर्भ में आती है ना, तो माँ कौशल्या क्या करती हैं? बोले श्री रंग में निवास करती, भगवान का भजन करती, मोबाइल नहीं चलाती हैं। मोबाइल चलाती तो राम में ऐसे संस्कार आते। बोले आजकल की माताएं कैसी है महाराज, मोबाइल चलाती है। अब मोबाइल के सबरे दुर्गुण गर्भ के बालक के अंदर गर्भ में ही समाहित हो जाते, इसलिए संस्कार अब नहीं है बालकों में। और संतानों में कहीं ना कहीं संस्कार ना होने की वजह माता पिता स्वयं है। आप बच्चे नहीं है, इसके दोषी बच्चे नहीं है, कौन है? माता पिता स्वयं है। यदि माता पिता अच्छे चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजों को देखेंगे, तो संतान में भी वही लक्षण आएंगे ना। इसलिए माना जाता है कि जब बालक गर्भ में आए तो रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए। यदि पूरी भागवत का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो भागवत के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये श्लोक किसने पढ़ा था? बोले उत्तरा ने पढ़ा था। अपने गर्भस्थ शिशु के रक्षण के लिए भगवान को पुकारा था कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। तो किसने पढ़ा था? उत्तरा ने भगवान को पुकारा था कि हे गोविंद, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, उसकी रक्षण करो, आकर के उसकी सुरक्षा करो। तो प्रत्येक नारी के गर्भ में जब संतान आए ना, तो पूरा भागवत आप नहीं पढ़ सकते हैं, पूरी राम कथा आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो इस श्लोक का पाठ संपुट लगा करके, अध्याय का संपुट लगा करके अवश्य पढ़िएगा। इससे बालक में अच्छे गुण आते, अच्छे संस्कार आते हैं। और माना जाता है कि प्रत्येक नारी को जिसके गर्भ में बालक पल रहा हो, उसे 5 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। कौन कौन से कार्य? बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप झूठ बोलेंगी तो संतान में भी वही गुण आएगा, वो भी झूठ बोलेगा। दूसरा कार्य, पवित्रता रखनी चाहिए, हमेशा शुद्धता और पवित्रता से रहना चाहिए। महाराज, अपवित्रता बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे आप वैसे ही गुण आएंगे आपके संतानों में। तीसरा, दया रखिए, अर्थात अपने शत्रु पर भी दया करिए। ये तीसरा कार्य हर गर्भस्थ नारी को करना चाहिए जिसके गर्भ में बालक पल रहा। दया, शौच और क्या बताया? सत्य, शौच और दया, 3 चीजों का पालन करिए। चौथा कार्य, दान, अर्थात दान पुण्य करते रहिए। जब गर्भ में बालक आए ना, तो प्रत्येक नारी को दान पुण्य करते रहना चाहिए। किसी प्रकार का भी दान हो, अन्न दान, वस्त्र दान, किसी प्रकार का धन दान, जिसके पास जो हो उस वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जो काम आप करोगे ना, वही आपके बालक में संस्कार के रूप में परिणित होंगे, निहित होंगे महाराज। और 5वां कार्य क्या है? 5वां कार्य है कि है तो थोड़ा जटिल, लेकिन अगर कर लोगे तो संस्कार अच्छे आएंगे बालक में। लेकिन कलयुग में हो नहीं सकता, और गर्भ में बालक हो तो वो कार्य ज़्यादा ही होता है महाराज। बोले एक समय भोजन करके यदि कोई नारी रहे जब गर्भ में बालक हो, पूरे दिन फलाहार लेना है, सिर्फ एक समय अगर भोजन करे तो उस बालक में, उस संतान में दिव्य संस्कार की भाव आते, दिव्य संस्कार आते महाराज। इसलिए ये 5 कार्य जब आपके गर्भ में बालक पल रहा हो तो प्रत्येक नारी को करने चाहिए। तो एक समय अगर भोजन करके रह सको तो रह लो महाराज, अगर नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, खाओ पियो, लेकिन बालक को कष्ट मत देना। पर ऐसी चीज़ों का पान मत करना जो तामसिक चीज़ें हो, सात्विक चीज़ों का ही पान करो, ताकि अगर आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, और जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसी वाणी होगी महाराज। इसलिए अपने बालकों में संस्कार देने के लिए ये कुछ कार्य है, इनको करिए। और प्रत्येक नारी को ये कार्य करना चाहिए। तो उसके संतान में कैसे गुण आते हैं? बोले राम की तरह गुण आते हैं, हमारे गोविंद की तरह गुण आते महाराज। दिव्य संस्कारों का
स्फुरण होता है, संचरण होता है। इसलिए प्रत्येक नारी को जब बालक गर्भ में हो तो कुछ नियम संयम से अवश्य रहना चाहिए। और कुछ ना पढ़ पाओ तो रामचरितमानस को अवश्य पढ़ो, ताकि राम के गुण आए महाराज।